नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैजिक न्यूमरो में। और हम आज समझ रहे हैं पर्सनल ईयर को। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपने पास आ चुका है चैनल पे। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि पर्सनल ईयर 5 से लेके पर्सनल ईयर 9 तक अगर आपका है तो उसका मतलब क्या होता है और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। और इसी तरीके से पर्सनल ईयर 1 से लेके 5 तक का क्या इम्पैक्ट है, इसको हम पहले ही समझ चुके हैं। ठीक है। तो पर्सनल ईयर के बारे में हमने क्या समझा था कि अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में ले रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है। हमारे जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 27 मई 2010। तो हमें क्या करना है, इसमें से जो ईयर है हमारा, ईयर ऑफ बर्थ है 2010, सिर्फ उसको रिप्लेस करना है करंट ईयर से। तो हमारे इस साल का पर्सनल ईयर क्या है, कैसे है, हमें पता चल जाएगा। तो हमने 27 मई 2023 को देखिए टोटल किया है। इसको टोटल करने के बाद में हमें मिला 21 नंबर मिला। तो अगेन हम तो मूला एक अंक पे जाते हैं, राइट। तो 2+1 किया हमने तो 3 आ गया। तो पर्सनल ईयर इस तरीके से आ गया नंबर 3। ओके। तो एनिमी नंबर्स ये चार्ट आप फटाफट स्क्रीनशॉट निकाल लेना क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको जब भी आपको ये वीडियो समझना है या फिर एवरी ईयर आपको समझना है मेरा ये साल कैसा जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो या तो इसको आप कॉपी कर लो, कहीं पे लिख लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने पर्सनल ईयर 1 2 3 4 5 ये पहले ही देख चुके हैं। उसके बाद आज देखेंगे हम पर्सनल ईयर 6। अभी आप में से जिन लोग का भी पर्सनल ईयर 6 है, ठीक है, आप जरूर चैट बॉक्स में लिख के भी मुझे बताइए कि आपका पर्सनल ईयर 6 है। और अगर इसमें से कोई चीज मैच हो गई तो भी मुझे बताना कि आगे चल के, अभी तो और टाइम है फरवरी तक, तो अगर आपको मैच हुई तो आप जरूर ग्रुप पे भी बता देना। अब ये है प्लेनेट वीनस, मतलब शुक्र ग्रह का ये साल आपका जाने वाला है। तो आप में जो एट्रीब्यूट्स आएंगे वो भी शुक्र के आएंगे। तो शुक्र के एट्रीब्यूट्स क्या है? पहली बात, मैंने आपको बेसिकली हमेशा एक बात समझाई है कि 1 5 6 ये तीन जो नंबर है, ये लकी है। मतलब और लोग से इनको मदद जल्दी मिल जाती है, भले नेचर की हो, किस्मत की हो, लोगों की हो, एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो। अब जैसे इनको अगर मदद जल्दी मिल जाती है तो एक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है आदमी। तो 6 नंबर रिलैक्सेशन का है। तो आप नोट करना, अगर पर्सनल ईयर 6 आपका चालू है और आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने का मन कर रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि आपका जो शुक्र का जो विनस का पीरियड है वो चालू हो चुका है। दूसरी बात, ट्रैवल। विनस जो है ट्रैवलिंग का है। विनस को ट्रैवलिंग पसंद है, खर्चा करना पसंद है। ट्रैवलिंग में भी खर्चा होता है, हम कहीं जाते हैं तो वहां से कोई चीज लेके आते हैं, ट्रैवलिंग में भी हमारा खर्चा हो जाता है। तो कहने का मतलब शुक्र जो है हमें क्या प्रोवोक कर रहा है, हमें ये प्रोवोक कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं पैसा खर्चा करें। तो अगर ये साल आपका पर्सनल ईयर 6 है तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना। हो सकता है आपको पैसे खर्चे करने की बहुत ज्यादा जल्दी हो जाए, आपको कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदने की बहुत जल्दी हो जाए। ये हो सकता है कि आप बहुत एक्सपेंसिव चीज किसको गिफ्ट दे, गिफ्ट देने का भी नंबर 6 है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, मैंने हर साल का पर्सनल ईयर का बहुत ही केयरफुली आपको किस तरीके से केयरफुल रहना है और किस तरीके से आपको एंजॉय करना है, ये दोनों चीजें बताई है। बिल्कुल भी मतलब किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्सनल ईयर हो, कोई कुछ भी हो। अगर आपने एक बार इस बात को समझ लिया तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको समझ के चलना है कि मेरा अगर साल पर्सनल ईयर 6 है तो मेरे हाथ से खर्चे हो सकता है कि बाकी टाइम से ज्यादा हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे खर्चों पे कंट्रोल करना है। तो अब पहले से अगर ये चीज आपको पता चल गई तो ये तो और भी अच्छी बात है हमारे लिए। शॉपिंग भी लिखा है मैंने, तो शॉपिंग अपने लिए या दूसरों के लिए, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो शॉपिंग और ट्रैवलिंग, गिफ्ट्स, महंगी महंगी चीजें, ब्रांडेड चीजें, ठीक है। उसके बाद में लग्जरी, जैसे एयर कंडीशन लग्जरी है, कोई प्रीमियम कार लग्जरी है। तो लग्जरी चीजें जो होती है, सोना गोल्ड खरीदना लग्जरी है। तो हो सकता है आपको ये सब चीजों में अट्रैक्शन हो। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। और लेकिन दूसरी जगह पे ये ओवरऑल एक अच्छा साल है। हो सकता है आपको ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आपको खर्चा ना करना पड़े, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो पर्सनल ईयर 6 डेफिनेटली एक अच्छा साल है। लेकिन अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 या 9 है, ठीक है, मूलांक या भाग्यांक 3 या 9 है, तो आपको जरूर केयरफुल रहने की जरूरत है। पर्सनल ईयर 6
आपको इसी के मतलब वीनस के जो निगेटिव इम्पैक्ट है, बराबर, वो दे सकता है। वीनस के निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? वीनस क्या है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, अगर ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य है तो इनके पास सलाह लेने लोग आते हैं दूर दूर से। तो हो सकता है आपको लोग सलाह लेने आए, फिर उसी में आपको इन्वॉल्व भी कर दे और आप कहीं ना कहीं उसमें फंस जाओ। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी केयरफुल रहना कि अगर मेरा 3 या 6 है तो मुझे इस टाइम पे लोगों पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, अगर 6 नंबर है तो हो सकता है जो ट्रैवलिंग आपका हो उसमें आपको तकलीफ होगी, बराबर। जो शॉपिंग आपका हो उसमें आपकी चीज खराब हो जाए, बाकी लोग की सही निकल के आ जाए, क्योंकि आपका 3 और 9 है, बराबर। दूसरी बात एक और है, ये जो 6 है ये किसका किसका होता है? आपके फॉलोअर्स या आपके मेड या आपका ड्राइवर या आपका एम्प्लॉय। तो हो सकता है ये लोग आपको अचानक धोखा दे जाए, मेहमान आने वाले और मेड नहीं आई, या फिर आपको कुछ कहीं कुछ करना है और फिर आपको जो आपकी हेल्प करने वाला है वही निकल गया। तो आपको मदद करने वाले लोग हो सकता है कि आपकी हेल्प ना करे, जो आपकी मदद कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप 3 और अगर 9 है, मूलांक और भाग्यांक, तो आपको ये देखना है। अब आप ये मत पूछना मूलांक भाग्यांक क्या होता है, ये लास्ट वीडियोस में आप जाके देख लेना, या वेरी फर्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे वो दिखाया गया है। उसके बाद में पर्सनल ईयर 7। अब पर्सनल ईयर 7 जिनका भी है आप प्लीज केयरफुल हो जाना, राइट। क्योंकि पर्सनल ईयर 7 जो है वो केतु का है। केतु एक ऐसा प्लेनेट है, या 7 नंबर ऐसा है जिसका कोई शत्रु नहीं। हम हमेशा क्या बोलते हैं, नंबर 5 और नंबर 7 के कोई एनिमीज नहीं है, राइट। लेकिन एनिमीज ना होते हुए भी पर्सनल ईयर 7 जो है, वो पर्सनल ईयर 7 क्या है? केतु का है। तो केतु तो अर्धवट है, आधा है, सिर्फ धड़ है। राहु सिर्फ हेड है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पर्सनल ईयर 7 अगर सिर्फ बॉडी है तो वो क्या हुआ? वो आधा है। तो आपकी हो सकता है कोई चीजें आधी अधूरी रह जाए। सबसे पहला पॉइंट लिख लेना, हो सकता है आपकी कोई चीजें आधी रह जाए, रास्ते में छूट जाए, राइट। अब उसके बाद में केतु के लिए हमेशा एक बात बोली जाती है कि आप चर्निंग कीजिए। चर्निंग का मतलब क्या होता है? चर्निंग का मतलब होता है बदलाव। अगर आप कोई भी चीज में बदलाव कर सकते हैं तो वो कीजिए। अगर आप रोज आपको रोटी या चपाती खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा उसको शिफ्ट कीजिए। हो सकता है आप भाकरी खाइए या जो दूसरा कुछ कीजिए, बराबर। उसके बाद हो सकता है आपका बैंक अकाउंट एक बैंक में है, बराबर, दूसरे बैंक में, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बराबर, तो आप उसको यूज करना शुरू कीजिए। चर्निंग कोई भी एंगल से हो सकती है। हो सकता है आपने एफडी ज्यादा करी है तो एफडी से निकल के म्यूचुअल फंड में आप आ सकते हैं। तो आप कहीं पे कोई ना कोई चीज का आपको जो चाहिए, आपका एक पैटर्न होता है। अगर आप कॉलर वाली शर्ट पहनते हैं तो आप चाइनीज कॉलर पहन लीजिए। आप जो भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप एनालॉग वॉच पहनते हैं तो आप डिजिटल वॉच पहन लीजिए, राइट। आप शूज पहनते हैं तो आप सैंडल थोड़ा टाइम पहन के देखिए। तो इसको चर्निंग करते रहिए जब तक आपका पर्सनल ईयर 7 है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या होगा वो यहाँ पे लिखा है, बिट्रेयल मिलेगा। हो सकता है आपको धोखा मिल सकता है। स्पेसिफिकली किसको मिल सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास। पिछले 24 सालों में मैंने अनगिनत एग्जाम्पल देखे। जिस किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 है, आप में से किस किस के डेट ऑफ बर्थ में 7 है? जैसे कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में 7 है, 20 जनवरी 1978, तो 7 आया। आप में से किसी के डेट ऑफ बर्थ में 7 होगा, 7 आपका या तो डेट होगा, जुलाई में आपका आप बॉर्न हो सकते हो, बराबर। या हो सकता है आपका 77 भी हो सकता है, बराबर। तो आप में से किस किस का है जिसके डेट ऑफ बर्थ में है? दीपक जी आपके है, बराबर। बहुत से लोगों के होगा। अब इन लोग को स्पेशली सावधान रहना है। बाकी लोग से ज्यादा बिट्रेल के चांसेस इनके इनके पास है। जस्ट बिकॉज 7 जब बढ़ता है, 77 777 हो जाता है, तो ओके, यस संजय जी, राइट। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, तो आपको धोखा मिलने के चांसेस ज्यादा बाकी लोग से, ठीक है ना। बाकी लोग तो चर्निंग करके बच जाएंगे, आप तो चर्निंग करके भी आपको कुछ चीजें नहीं करनी है। क्या क्या नहीं करना है? किसी को गारंटर नहीं रहना है इस साल। इस साल आपको किसी को गारंटर नहीं रहना बैंक में। किसी की गारंटी नहीं लेने की, हाँ बाबा तू इसकी मदद कर दे, मैं हूं ना, ये कर देगा काम, ये तुम्हारा वो कर देगा, जो भी हेल्प है वो। किसी को रेफरेंस देते टाइम 100 बार सोचना। जैसे अभी अभी एक मेरे पास 7 का एग्जांपल था, उसका PY7 चालू था। तो PY7 में उसने क्या कर दिया कि उसको एक हेल्प चाहिए थी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे दिया। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से उसने अपना तो काम कर लिया और उसकी फीस दी नहीं।
तो सीए ने क्या बोला कि तुमने उसकी पहचान करके दी थी, मैं तो नहीं जानता था। अब ये जिसका PY7 चालू है उसको पूरी फीस भरनी पड़ी जो वो पर्सन ने काम करवा लिया। तो हो सकता है इस तरीके का कुछ आपके साथ हो सकता है। अब तीसरी चीज क्या हो सकती है आपके साथ, ये जो प्लेनेट केतु है ना, ये बीइंग अ बॉडी एंड नॉट अ हेड। अब हेड नहीं है तो क्या नहीं है, उसके पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, बराबर, नाक नहीं है, मुंह नहीं है उसके पास हाथ, दिल है, पैर है, बराबर, स्टमक है। तो अगर उसको कोई चीज ढूंढनी है तो क्या करेगा, वो क्रॉलिंग करेगा, मतलब उसको रेंगना पड़ेगा, अरे कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि ये थोड़ा स्लो हो जाता है। अब जिसके पास आंखें हो तो फटाफट चल के जाएगा, कोई भी चीज उठा के लेके आ जाएगा। अब इसको तो रेंगते रेंगते आराम से जाना पड़ता है, पापा ये क्या है, ये क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है। तो ये साल में पर्सनल ईयर 7 में यू बीइंग केतु आपके साथ क्या हो जाता है, आपकी चीजें स्लो डाउन हो जाती है। हो सकता है आपका बिजनेस बहुत फॉर्म में है और ये पर्सनल ईयर 7 आ गया और आपकी चीजें स्लो हो गई, ये भी हो सकता है आपके साथ, बराबर। तो थोड़ा सा आपको ये समझने की जरूरत है कि इसका उपाय भी मैंने आपको बता दिया, आपको चर्निंग करना है। जैसे आप अगर आपकी शॉप है, बराबर, और आपकी शॉप की दिन की सेल अगर कुछ थाउजेंड्स में है, 2000, 10,000, वॉट एवर इट इज, 50,000, 1 लाख, जो भी आपका सेल है, अब वो सेल अचानक स्लो हो गई, तो आपको चर्निंग का मतलब क्या है, हो सकता है आपका जो कैश कैश का जो रखने की जगह है वो या तो चेंज कर लो, बराबर, या तो कुकिंग में, आपका होटल है तो कुकिंग में, या आपका ऑफिस है तो फाइल्स में आप जगह चर्निंग कर दो। भगवान का फोटो जहां पे रखना है उसकी चर्निंग कर दो। नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ भी चलता है, ईस्ट भी चलता है। तो कहने का मतलब आपको जहां जहां पॉसिबल है वहां चेंजेस करो, अपनी लाइफस्टाइल में करो, जाने का टाइम चेंज करो। आप दुकान अगर 10 बजे खोलते हैं तो 9 बजे खोलना चालू करो। मैंने उपाय भी साथ में दे दिए है आपको। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको पर्सनल ईयर 7 का जो खतरा है उससे आप बच जाओगे। ये सारी वीडियोस में इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मैं आपको डराऊं और फिर आपको कोई जाके किसी के पास जाके कंसल्टिंग लो और पैसे खर्चे करो, इसके लिए नहीं है। ये इसलिए ताकि आप प्रिकॉशन लो, और इस तरीके से प्रिकॉशन लो कि आपकी लाइफ में आप इन चीजों से बचो जो आपके साथ हो सकती है। तो इसके बाद में जो आता है वो है पर्सनल ईयर 8, PY8। अब PY8 जो है, अब ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखने का ज्यादा जरूरत है। आपका मूलांक भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक चाहे जो हो, आपके पास चाहे डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स आए, आप चाहे कितने भी लकी क्यों ना हो, आपको पर्सनल ईयर 8 और पर्सनल ईयर 9, ये दोनों में आपको प्रिकॉशन लेने ही लेने हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज शनि और मंगल ये दो ऐसे प्लैनेट है कि वो, जिनको ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह कहते हैं। तो जब भी इनका टाइम हमारे लाइफ में, इनका फेरा आता है या इनके टाइम से हम गुजर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें प्रिकॉशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये लोग सजा देने में बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं। क्योंकि शनि तो, शनि महाराज का हम क्या कहते हैं, लोग उनको शनि कहते हैं, हम क्या कहते हैं, जज। तो जज तो अपनी सजा सुना के रहेगा। अगर एविडेंस आपके खिलाफ चलेगा तो जज तो अपनी सजा सुना दे रहेगा। थोड़ी वो सोचते बैठेगा अरे नहीं यार ये तो बच्चा है, या तो ये तो मिडिल एज है अभी, या तो ये औरत है, अब क्या करे, बराबर। उसके बाद मंगल, मंगल को हम क्या कहते हैं, सेनापति। इस सेनापति ने एक बार आक्रमण कर दिया तो उसके बाद में वो ये थोड़ी देखेगा सामने कौन है, शत्रु राज्य का है ना, वो खत्म कर दो उसको। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये 2 साल में, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, आपको बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहना है, एकदम आराम से चीजें नहीं कर रहे हैं, हर चीज में अलर्ट रहना है। अगर कोई कहता है कि चलो अपन फलाना काम चालू करते हैं, तो ये पर्सनल ईयर 7, 8 और 9 में आप उसको क्या बोलो, तो फिर उसका डॉक्यूमेंट बनाते हैं। क्या बोलोगे आप, अगर हमें साथ में काम करना है तो चलो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसके बिना हम काम नहीं करेंगे। अगर कोई बोलता है मुझे थोड़े से पैसे उधार दो, और आपके पास पैसे है और आपको सच में इच्छा है कि आप उसकी मदद करो, और ये पर्सनल PY7, PY8, PY9 ये 3 चालू है, तो आप उसको अकाउंट में एंट्री दो, ट्रांसफर, ना कि कैश दो। क्योंकि हो सकता है ये जो छोटे से झगड़े हैं ये आगे चल के बहुत बड़े हो जाए आप, जस्ट बिकॉज आपने ये जो ट्रांजेक्शन किया था, या ये जो आपने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था, ये आपने PY7, 8 और 9 में किया था। और 7 से ज्यादा पावरफुल रहेगा 8, 8 से ज्यादा पावरफुल रहेगा 9। ओके, इस चीज को आप थोड़ा समझ लेना। ये चीज बिल्कुल भी अगेन आपको डराने के लिए नहीं, आपको प्रिकॉशन लेने से। ठीक है, अब PY8 में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी डिले या एनीथिंग जो आपको जो नहीं एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ भी हो सकता है।
तो शनि महाराज जो 8 नंबर जो है वो आपको हो सकता है कोई चीज में तकलीफ दे, या हो सकता है कोई चीज में आपका न्याय कर दे, बराबर। तो इसलिए आपको जो पर्सनल ईयर 8 में है उसमें आपको एक उपाय और करना है। पहला उपाय प्रिकॉशन, ये दूसरा उपाय डायरेक्ट करोगे तो उसका कुछ यूज नहीं है, फिर जाके उपाय करते बैठोगे तो फायदा नहीं। पहले तो आपने प्रिकॉशन लेना चाहिए था कि आपने गलत आदमी पे भरोसा किया, या तो अपने नई पहचान में भरोसा किया, या आपकी गलती। लेकिन पहला उपाय प्रिकॉशन। सेकेंड उपाय आप क्या कर सकते हो, हनुमान जी के चरणों में गिर जाओ, बराबर। तो हनुमान जी जो है, मारुति बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, पवन पुत्र कहते हैं, तो इनके चरणों में आप गिर जाओ कभी, सिर्फ शाम के टाइम। हनुमान जी की जो प्रार्थना तपस्या होती है, जो भी आपको करना है, ये कभी भी सुबह नहीं होता है, क्योंकि सुबह जो होता है वो राम का प्रहर होता है। तो प्रभु रामचंद्र के प्रहर में आप उनके भक्त की अगर उपासना करोगे तो ना प्रभु रामचंद्र जी को अच्छा लगेगा, और ना ही मारुति जी को अच्छा लगेगा, हनुमान जी को अच्छा लगेगा। तो कभी भी सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से लेकर रात तक हनुमान चालीसा आप यूट्यूब पे लगा दो, या खुद पठन करके आप उसको बोलने की कोशिश करो। आप ये उपाय कर सकते हो, लेकिन ये दूसरा उपाय है। पहला उपाय है प्रिकॉशन, ठीक है। अब उसके बाद PY9। PY9 का मतलब क्या होता है, PY9 जो है वो मंगल का है। PY9 एक कार्मिक ईयर है। मैंने क्या लिखा देखिए, हर एक का मैंने लिखा था। जैसे PY6 है ट्रैवल शॉपिंग, PY7 है धोखा, PY8 है डिले। तो मैंने PY9 में कार्मिक ईयर क्यों लिखा। अब PY9 कैसा जाएगा ये आपका कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपने PY1 से लेके 8 तक क्या किया। आपने PY1 से लेके 8 तक जो जो किया उसका रिटर्न मिलने का साल आपका PY9 है। अब PY1 से लेके 8 तक आपने जितने लोगों के साथ अच्छाई की होगी, जितना लोगों की मदद की होगी, आपने जितने हो सके लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की होगी, तो PY9 डेफिनेटली आपको अच्छा जाएगा। अगर आपकी वजह से जाने अनजाने में लोगों को दुख पहुंचा है, आपने लोगों की निंदा की है, अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, तो हो सकता है PY9 में वो सब मिलकर इकट्ठा आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप समझ रहे ना, PY9 में लोगों के साथ बहुत कुछ हुआ है। किसी किसी की अचानक हेल्थ खराब हो गई, मतलब कुछ नहीं था, उसको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, और अचानक PY9 में वो बीमारी उसको आ गई, वन फाइन डे, एट एट वंस, जो उसको कभी थी ही नहीं। तो इस तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा, कार्मिक ईयर है। कार्मिक ईयर का मतलब अगर आपने पहले 8 साल अगर अपने हेल्थ की परवाह नहीं की, तो PY9 आपके हेल्थ की परवाह नहीं करेगा। अगर पहला PY1 से लेके PY8 तक आपने लोगों की परवाह नहीं की, तो PY9 में लोग आपके साथ बिहेव करते टाइम आपकी परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। तो PY9 सिंपली एक मिरर है, एक मिरर है जिसमें आपको PY1 से 8 दिखेगा। अगर आपका PY9 चालू हो चुका है, ठीक है, आप में से किसी का, और अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है या होने वाली है अगर समझो, तो सीधा सीधा उठा के देख लो मैंने पिछले 8 साल में किसी को तकलीफ दी है क्या। और ये सारे जो पर्सनल ईयर है, ठीक है, अभी मैंने आपको PY1 से 9 तक बता दिया, ये सारे ईयर किस तरीके से काम करते हैं। 9 की साइकिल हो गई, आपके पैदा होते होने के साथ में जो भी आपका PY रहेगा, जैसे 5 होगा या PY7 होगा आपका, या जो भी होगा, उसके बाद में जो साल कंप्लीट होंगे, फिर एक साइकिल आएगा 9 का, फिर उसके बाद एक साइकिल आएगा 9 का, फिर चौथा साइकिल साइकिल आएगा PY1 से PY9 का। तो पहले साइकिल से, समझ लेना जरा ध्यान से, अगला साइकिल और स्ट्रांग होगा। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुन। पहले आपके जो कर्म रहते हैं वो थोड़े वीक रहते हैं, क्योंकि आप माता पिता की छाया में रहते हैं, आपको दुनियादारी ज्यादा पता नहीं होती। तो पहले PY9 के 2 साइकिल तो ऐसे ही चले जाते हैं। तीसरे PY9 में आप कुछ ना कुछ तो करते ही हो, कॉलेज विलेज जाते हो, बाद में फिर आपका जो करियर चालू होता है, अच्छे बुरे जो भी काम करते हो। उसके बाद का जो PY9 है वो और स्ट्रांग जाएगा, उसके बाद का PY9 और स्ट्रांग जाएगा। तो इनफैक्ट PY1 से लेके PY9, हर एक जो बाद में आएगा, तो PY1 में जो अच्छी शुरुआत होने वाली है, मैंने बोला था, वो अगले PY1 में और अच्छी होगी, उसके बाद के PY1 में और अच्छी होगी। तो हर 9 साल बाद जो साल आएगा, वो ये जो लिखे हुए रिजल्ट है ये और स्ट्रांग देगा, इनकी तीव्रता बढ़ेगी। इस चीज को समझ लेना। इसलिए हमें हमेशा, कोई भी साधु जन हो या जो भी धार्मिक इंसान है, या आज तक जो भी अवतार हो गए, सब क्या कहते हैं, अपने कर्म अच्छे रखो। कर्म इसलिए अच्छे रखने के लिए कहते हैं ताकि ये सारे PY हमें तकलीफ ना दे पाए।
समझ रहे आप मेरी बात को? जितनी कम लालसा हमारे में होगी, जितनी कम जलन जेलस हमारे में होगी, जितनी कम जरूरतें हमारी होगी, और जितने अच्छे हम मदद करने की कोशिश करेंगे दुनिया की, उस तरीके से हमारे सारे ये कार्मिक ईयर्स जो है और सारे पर्सनल ईयर्स जो है हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। हो सकता है दो लोग का पर्सनल ईयर 7 चालू है, एक को तकलीफ हुई दूसरे को नहीं हुई, तो फिर आप थोड़ा सा उसकी जिंदगी में झांक के देख लेना, उसने दूसरों के लिए कुछ किया है क्या, फीस के अलावा या पगार या सैलरी या इनफैक्ट प्रॉफिट्स के अलावा भी कभी समाज के बारे में उसने सोचा है क्या। तो ये सारी चीजें आप सोच सकते हो और देख सकते हो और इसको रिलेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये जो पर्सनल ईयर 1 से लेके पर्सनल ईयर 9 का पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो भी मैंने दिया है, ये जरूर हेल्पफुल रहा होगा। और इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितने भी लोग ये सुन रहे हैं या आगे भी यूट्यूब पे सुनोगे, आपका कोई ना कोई पर्सनल ईयर तो जरूर चल रहा होगा, और कोई ना कोई पर्सनल ईयर जरूर आके गया होगा। तो आपको जो भी इससे रिलेट होता है, उस तरीके से आप आगे बढ़ते टाइम जिंदगी में उस चीज का ख्याल करना, और फिर उस तरीके से अपनी ग्रोथ को और आप एनलार्ज करना। ठीक है? आप सबको ऑल द बेस्ट, और ये समय देने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।